सी का पहला प्रोग्राम लिखना सीखते हैं हम। तो सबसे पहले जब प्रोग्राम हम बनाना स्टार्ट करते हैं तो उसकी फर्स्ट लाइन में हमें ये बताना होता है कि हम इस प्रोग्राम में सी की कौन सी लाइब्रेरीज इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो उसको बताने के लिए प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स लिखे जाते हैं #include, और यहाँ पे हम उस फाइल का नाम बताते हैं जिस फाइल को हम इस प्रोग्राम में यूज़ करने वाले हैं। तो हमने लिखा stdio.h। ये जो हमने लिख दिया include stdio.h, ये एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है। ये हमने एक हेडर फाइल इंक्लूड की है और इस हेडर फाइल का नाम है stdio.h। इस हेडर फाइल में क्या लिखा हुआ है? ये हेडर फाइल पहले से बनी हुई सी की लाइब्रेरी है और उसमें कुछ प्रोग्राम्स बने हैं जो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट से रिलेटेड हैं, जैसे printf, scanf, कीबोर्ड से एंट्री लेना, मॉनिटर पे प्रिंट करना। इस तरह के प्रोग्राम्स पहले से बने हैं। वो प्रोग्राम हम खुद नहीं बनाएंगे, उन प्रोग्राम्स को हम इस्तेमाल करेंगे। तो सी प्रोग्राम में जब भी हम प्रोग्रामिंग स्टार्ट करेंगे तब हम उसको सबसे पहले ये बताएंगे कि कौन कौन सी लाइब्रेरीज हम इस्तेमाल करना चाहते हैं। अभी तो हमने सिर्फ एक नाम बताया। थोड़े दिन बाद आप ग्राफिक्स का प्रोग्राम बनाओगे तो आप लिखोगे include graphics.h। ऐसे जिस तरह का प्रोग्राम बनाओगे उस तरह की लाइब्रेरीज इस्तेमाल करने लगोगे। उसके बाद हमको प्रोग्राम का एंट्री पॉइंट यानी मेन नाम का फंक्शन लिखना होता है। फंक्शन का एक रिटर्न टाइप होता है। ये जो वॉइड लिखा है ये उसका रिटर्न टाइप है। फंक्शन का एक नाम होता है, फंक्शन के कुछ पैरामीटर्स होते हैं और फंक्शन की एक बॉडी होती है। तो ये फंक्शन का रिटर्न टाइप है, ये फंक्शन का नाम है, ये फंक्शन के पैरामीटर्स हैं और ये फंक्शन की बॉडी है। फिर हम यहाँ पे कमांड्स देंगे printf, और printf को हम डबल कोट्स में हेलो वर्ल्ड देंगे। कमांड का टर्मिनेशन सेमीकोलन से होता है। जब भी किसी भी कमांड को टर्मिनेट करना है आखिरी में सेमीकोलन लगाते हैं। अब printf जैसे हमने लिखा वो क्या करेगा, ढूंढेगा कहीं आपने printf नाम का प्रोग्राम तो नहीं बनाया। हमने नहीं बनाया। तो फिर include stdio.h, तो क्या स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट हेडर फाइल में ये printf प्रोग्राम बना हुआ है क्या, तो उसको वहाँ मिल जाएगा। तो वो उसको अभी कोई ऑब्जेक्शन नहीं कि हाँ printf मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ। printf में हमको डेटा बताना है कि हम क्या प्रिंट कराना चाहते हैं, तो हमने लिखा हेलो वर्ल्ड। स्ट्रिंग बताने के लिए डबल कोट्स में हेलो वर्ल्ड लिख दिया। ये एक बहुत सिंपल सा प्रोग्राम बना दिया। इस प्रोग्राम का नाम है main.c। इस प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे तो main.obj और main.exe दो फाइल्स बनेंगी, एक ऑब्जेक्ट कोड बनेगा और एक एग्जीक्यूटेबल फाइल बनेगी। हम इस प्रोग्राम को कंपाइल करके रन करते हैं। ये आउटपुट में हेलो वर्ल्ड आ गया। प्रोग्राम कैसे चला? सबसे पहली लाइन चली include stdio.h, उसने लाइब्रेरी इंक्लूड कर ली। फिर मेन फंक्शन चला, मेन फंक्शन की पहली लाइन चली printf, उससे मॉनिटर पे प्रिंट हुआ। प्रिंट क्या करना है? हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना है। हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया और ये ब्रैकेट बंद, मतलब मेन क्लोज, यानी प्रोग्राम खत्म। तो बहुत ही सिंपल प्रोग्राम लिखा हमने, लेकिन हम उसका स्ट्रक्चर समझ गए कि हेडर फाइल्स इंक्लूड करते हैं, उसके बाद हम मेन फंक्शन लिखते हैं, मेन फंक्शन में कमांड्स लिखी जाती है, फिर मेन फंक्शन का कर्ली ब्रैकेट बंद हो जाता है। इस तरह से हम प्रोग्राम लिखेंगे।